अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, आज हम जो मशीन इंस्टॉलेशन के लिए लाए हैं वो है बिल्कुल नया मॉडल जो हमने इंपोर्ट किया है कस्टमर की इन डिमांड के ऊपर कि जो हमने A3 मैक्स लॉन्च किया था उसके बाद उसके साथ कस्टमर्स को ये भी चाहिए था कि इसके साथ हमें क्रीजिंग का टूल भी मिले। तो इस बेस पर हमने A3 मैक्स 4 मॉडल का एक प्लॉटर जो है वो इंपोर्ट किया है, जिसमें आपको इसके साथ डबल हेड देखने को मिलेगा, जिस तरह हमने D24 और D सीरीज़ के अंदर डबल हेड देखा था उसमें ही। लेकिन इसमें आपको जो प्लस पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एक तो इसकी प्रोपर मेटल बॉडी है, दूसरी इसकी स्पीड इतनी तेज़ है, सर्वो मोटर्स के साथ है। स्पीड इसकी 1600 mm/s की स्पीड जो है ना आपको देखने को मिलेगी, जो कि A3 मैक्स के से भी ज़्यादा है। तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कटिंग करके, और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें आपको कितने फीचर्स देखने को मिले हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले चलते हैं इसके एक्सेसरी बॉक्स की तरफ। पावर केबल देखने को मिलती है जो ऑलरेडी पहले भी प्लॉटर्स में थी। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ फिलहाल। और ये हमारे पास डाटा केबल है। आइए तो सबसे पहले चलते हैं इस पोर्शन की तरफ। तो व्यूअर्स, इसमें जो हमें प्रीमियम एक्सेसरीज देखने को मिलती है वो ये है। सबसे पहले इसका क्रीज टूल। क्रीज टूल हमने सिर्फ एक ही प्लॉटर के साथ देखा था और वो था आपका D24 और D48, यानी 4 फीट और 2 फीट D सीरीज के अंदर हमें देखने को मिला था। इसमें जो क्रीज टूल हमें दिया गया है वो क्रीज टूल एक तो मोटर के साथ आता है। ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि इसमें एक जैक लगा हुआ है जो उसमें लगता है चार्जिंग इसकी पोर्ट के साथ। हेड के अंदर एक पोर्ट मौजूद है, उसके अंदर एक फिक्स होता है और ये मोटर अपने आप को कैलिब्रेट करके एज अ क्रीज टूल काम करती है। और ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपको इसमें जो क्रीजिंग देखने को मिलेगी बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही साफ और बहुत ही प्रिसीजन के साथ देखने को मिलेगी। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद इसमें हमें एक ब्लेड होल्डर देखने को मिलता है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसकी जो इसमें पहले जब हम ब्लेड फिक्स करते थे उसमें हमें गोल्डन चूड़ी देखने को मिलती थी, उसको हम लूज़ करते थे तो लूज़ करके हम उसकी ब्लेड की एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर की है स्काईकट ने। आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लेड लगाना तो सेम तरीका वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें गोल्डन चूड़ी देखने को नहीं मिल रही। अगर मेरे कैमरा मैन बहुत ही क्लोज करके दिखा सकें तो आपको यहाँ पे 1 से लेकर तकरीबन 15 तक एक गिनती मिलती है और ये पॉइंट सेट किए गए हैं कि, और एक साथ में एरो भी देखने को मिलता है। आप जिस पॉइंट पर इस एरो को सेट करेंगे उस पॉइंट पर, यानी 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 तक करेंगे तो उतना आपको ब्लेड जो है, ब्लेड की टिप बाहर ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। इसमें बेनिफिट ये है कि आप इस पर कार्ड भी कट कर सकते हैं। कार्ड कट करने के साथ आपको ब्लेड का बाहर होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बजाय ये कि उसमें गोल्डन जोड़ी की तरह इनएक्यूरेट करें, यहाँ पर उन्होंने आपको पॉइंट दे दिया कि आपको यहाँ पे ब्लेड होल्डर को बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ से पॉइंट नोट करेंगे, जिस पॉइंट पे आपकी जो कटिंग होगी। अगर आप विनाइल कट करना चाहते हैं तो 3 से 4, और अगर आप कार्ड करना चाहते हैं तो 9 से 10 पॉइंट पर रखकर आप इजीली इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लेड होल्डर, इसमें ब्लेड लगाने का कोई भी मुश्किल काम नहीं। जब हम इसको कटिंग करने के लिए लगाएंगे तो तब भी हम आपको इसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट हमें वही A3 मैक्स की तरह हमें एक वाईफाई एंटीना देखने को मिलता है। इसकी भी वाईफाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको वायरलेसली भी इस्तेमाल कर सकें हैं बगैर किसी मॉड्यूल के इंस्टॉल किए। वही इसके साथ हमें एक पेन टूल जो बहुत प्रीमियम है देखने को मिलता है। वो ये कि इसमें जो पेन टूल है वो प्रॉपर जो है वो सिल्वर का बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक पेन टूल हमें प्लास्टिक का देखने को भी मिलता है। एक क्रीज टूल देखने को मिलता है। वो क्रीज टूल ब्रीक क्रीजिंग के लिए यूज़ होता है, और ये वाला अगर आप थोड़ी सी थिक क्रीज करना चाहते हैं तो आप इस टूल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो ये एक इजाफी चीज़ है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसके होते हुए आपको शायद ही इसकी ज़रूरत पड़े। और वही इसके साथ एक कार्ड है और साथ में आपको 3 ब्लेड देखने को मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अब इसकी फर्दर इंस्टॉलेशन की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, हमने अपना प्लॉटर जो है वो ऑन कर लिया है स्काईकट की ब्रांडिंग के साथ। तो व्यूअर्स, सबसे जो इसमें मुझे डिफरेंस नजर आया है वो ये कि ये जो आपका क्रीज टूल है इसकी जगह फिक्स रहेगी।
जबकि डी सीरीज में हमने देखा था कि दोनों के जो ब्लेड होल्डर्स थे, यानी ब्लेड रखने की जगह थी, ब्लेड होल्डर रखने की जगह थी, वो दोनों सेम थी। आप कटिंग इस तरफ भी कर सकते थे, इस तरफ भी, क्रीज इस तरफ भी लगा सकते थे, इस तरफ भी। लेकिन इसमें जो उन्होंने एक मेजर डिफरेंस रखा है वो ये कि आप कटिंग अगर कर सकते हैं तो इसी तरफ कर सकते हैं, अगर आप क्रीज कर सकते हैं तो इसी तरफ ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ब्लेड होल्डर रख ही नहीं सकते। ये देखें, ब्लेड होल्डर इसमें रहेगा ही नहीं, ब्लेड होल्डर की जगह फिक्स रहेगी। तो मैं यहाँ पे ब्लेड होल्डर को इसकी जगह पे फिक्स कर दूंगा। ये ब्लेड होल्डर मैंने अंदर लगा दिया इसके, और ये जो क्रीज टूल है ये हमारा इसमें जाके फिक्स हो जाएगा। यहां पे जैक लगा हुआ है, इस जैक को हम इसमें रख के थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये उस जगह पे जाके लग जाएगा, ऐसे ही जैसे आप मोबाइल फोन की चार्जिंग की पोर्ट को उसके जैक में लगाते हैं, और यहां पे इसको आप टाइट कर देंगे। तो ये आपका जो व्यूअर्स, एक तरफ क्रीज टूल और दूसरी तरफ आपका कटिंग टूल लग चुका है। इसके इंटरफेस की तरफ चलते हैं, एलसीडी स्क्रीन की तरफ। तो इसका इंटरफेस कोई मुश्किल नहीं है, सेम वैसे इंटरफेस जैसा आपने C24, D24 और A3 Max को में देखने को मिला था। इसमें जो स्पीड एंड फोर्स का जो कॉलम है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि LSP का मतलब है लेफ्ट साइड की फोर्स को एडजस्ट करेगा, यानी ऊपर वाले जो दो कॉलम है, ऊपर वाले जो दो रोज हैं, वो आपको लेफ्ट साइड यानी क्रीज टूल की स्पीड और फोर्स एडजस्ट करने के लिए, और जबकि जो नीचे वाले दो रोज हैं उसमें RSP और RFS लिखा हुआ है, जो आपको कटिंग की स्पीड और फोर्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए दी गई है। इसकी फोर्स बताता चलूँ, 2000 ग्राम इसकी फोर्स है, और 1600 mm इसकी मूविंग स्पीड है, और 1500 mm इसकी कटिंग स्पीड है। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम ऐसे ही, यहाँ से आप अपने पैरामीटर सेट करके यहाँ पे LR टेस्ट, यानी लेफ्ट और राइट अगर आप दोनों करना चाहते हैं टेस्ट तो आप इससे कर सकते हैं। L का मतलब है लेफ्ट साइड पे टेस्ट करेंगे, और R का मतलब है राइट साइड पे टेस्ट करेंगे। ये वैसा ही है जैसे आपने D और C सीरीज में देखने को मिला था, कि वहां पे भी हमने पेपर फीड करवाते थे, पेपर फीड करवाने के बाद हम टेस्टिंग करते थे, वो हमारा एक छोटा सा बॉक्स कट कर देता था, और वहां से हमें आइडिया हो जाता था कि ये हमारी कटिंग करने के लिए तैयार है या नहीं है। अगर नहीं होता था हम उसकी भी एडजस्टमेंट करते थे। तो आइए अब इसमें पेपर लगा के देखते हैं और एक दफ़ा आपको टेस्ट करवाते हैं, देन फिर हम अपनी इसकी फर्दर प्लगइन और देन कटिंग की तरफ चलेंगे। तो अब हम इसमें टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो टेस्टिंग में हम यहाँ पे कार्ड रखेंगे, हम आपको उसको इसमें टेस्टिंग का तरीका सिखाएंगे कि इसमें टेस्ट आप किस तरीके से। यहाँ पे एक फीड का ऑप्शन है, मैं इस फीड के ऑप्शन को दबाऊंगा तो मेरा पेपर फीड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं अपनी फोर्स बढ़ाऊंगा नीचे वाला, क्योंकि क्रीज को हम अपने कार्ड की क्रीजिंग के मुताबिक, उसको फोल्डिंग के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं कार्ड की जो फोर्स है उसको बढ़ाऊंगा, और इस यहाँ पे जो एरो का निशान है हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो कार्ड की कटिंग के लिए व्यूअर्स मैं इसको 9 पे रखूंगा, और यहाँ पे जो मैं इसकी फोर्स रखूंगा वो 61 के करीब रखूंगा, और इसको टेस्ट करेंगे। चूंकि ये मेरा राइट हैंड है तो मैं इसको आर टेस्ट के ऊपर क्लिक करके ये इसने कट कर दिया, बाहर निकालूंगा तो ये देखें इसने प्रॉपर थोड़ा सा एजेस जो है वो ख़राब किए हैं, तो मैं इसके ब्लेड की थोड़ा सा अंदर की तरफ रख दूंगा, यानी 7 पे कर दूंगा। तो वापस टेस्ट किया मैंने दोबारा, और अब देखें इसने बिल्कुल एक्यूरेटली कटिंग की है और इसने एजेस भी ख़राब नहीं किए। तो ये देख लें, ये हमारी पहली कटिंग थी और ये हमारी दूसरी, तो इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी जो है वो कटिंग कर दी है। अब हम इसकी टेस्टिंग का मरहला कंप्लीट हुआ। क्रीज टूल को भी चेक कर लेते हैं। क्रीज टूल हमारी जो क्रीज है इस वक्त 69 की फोर्स पे है, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये लेफ्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, और ये सबसे पहले मोटर अपने आप को कैलिब्रेट करेगी। कैलिब्रेट करने के बाद ये उसने क्रीज लगा दिया, जैसा कि मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो उसने क्रीज लगा दिया। इससे आप अपनी क्रीज का जो फोर्स है वो चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि उसने उसके ऊपर जो क्रीज है वो आपके मुताबिक लगाया है। कम है तो आप फोर्स ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो आप फोर्स को
कम करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम चलेंगे इसकी प्लगइन की तरफ। इसका प्लगइन बिल्कुल आपके डी सीरीज की तरह है। जी व्यूअर्स, तो जैसा हमने बताया था कि हम आपको प्लॉटर के ओवरव्यू के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद, हम आपको उसके सॉफ्टवेयर के प्लगइन का तरीकाकार बताएंगे और उसमें जो जो सेटिंग्स होंगी वो सारी उसमें उसके बारे में आपके बताएंगे। तो यहाँ पे मैं उसका जो सॉफ्टवेयर है कैमरा कट CDR AI वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। अब उसको हम प्लगइन करेंगे। एक चीज़ याद रखें कि ये कोरल ड्रा के साथ भी प्लगइन हो जाता है और एडोबी इलस्ट्रेटर के साथ भी प्लगइन हो जाता है। तो हम इसको फ़िलहाल कोरल ड्रा के साथ ही लेकर चलेंगे। उसके लिए आपको एक PSN नंबर चाहिए होगा जो कि आपको हमसे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल पुट करेंगे। यहाँ पे हमने ईमेल लगा दी। यहाँ पे अब आपने टिक मार्क चेक करना है कि इंस्टॉल आपने कोरल ड्रा के साथ करना है, एडोबी इलस्ट्रेटर अगर दोनों है। तो हमारे पास एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं है, मैं इसको अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबा दूंगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। C24 के साथ जो हमें प्लगइन देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिंगल हेड है तो इसलिए हमें उसके साथ हमारा काम चल जाता है। लेकिन D24 के साथ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डबल हेड होता है। तो हमें यहाँ पे फिर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो हमें बाय कलर्स में कमांड देने की इजाज़त देता हो। ओके करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ये सारे प्लगइन इंस्टॉल कर देगा। फिनिश करेंगे। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसा मरहला है जिसमें आपका इंटरनेट ऑन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे सामने QR कोड आ जाएगा। वो फिर आपको मोबाइल के थ्रू QR कोड स्कैन करके तो इसमें ये कंप्यूटर नंबर जो है ना वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर नंबर ऑलरेडी आ चुका है तो मैं जस्ट इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये एक्टिवेट फ़ौरन से कर देगा क्योंकि मेरा वाईफाई भी ऑन है और इसमें मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। तो इसलिए जब आप इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करें तो आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। इससे ये आपका मसला आसानी से हल हो जाएगा। एक्टिवेट में होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन ओके करेंगे और यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे भी कैमरा कट के नाम से हमारे पास प्लगइन आ चुका है। तो हम यहाँ से कोरल ड्रा में जाएंगे। कोरल ड्रा भी ओपन हो चुका है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देंगे। जो हमें फाइल चाहिए हम उसकी तरफ जाएंगे। ये रही हमारी फाइल। अच्छा, डबल हेड जो होता है आपको पता है कि सिंगल हेड की जो सेटिंग है वो तो सेम वैसी है जैसे हम C24 की पहली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉक्स है, उसकी जो डाई लाइन है और उसकी जो प्रिंटिंग फाइल है वो दोनों मेरे पास मौजूद हैं। ये देखें, ये मेरे पास उसकी डाई लाइन है और ये मेरे पास उसकी प्रिंटिंग फाइल है। प्रिंट मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो आपको जो है ना वो बताना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ से मैं उसका प्लगइन लेके आऊँगा। ये मेरे पास उसके तमाम ऑप्शंस आ चुके हैं। तो फिर सबसे पहले हम इसके क्रॉस इसके मार्क्स लगा के, तो ये मार्क्स मैंने किस तरीके से लगाए ये मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करके आपको बता देता हूँ। फाइल को मैं रोटेट कर लेता हूँ। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब ये आप फाइल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप इसको प्रिंटिंग की कमांड देंगे तो ये कहेगा नो मार्कर पॉइंट सेलेक्टेड। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ये अपनी जब तक इसके मार्क्स नहीं लगेंगे ये अपनी फाइल भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो मार्क्स लगाने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप मार्जिन देंगे, जितना आप मार्जिन चाहे दे सकते हैं, 5 या 5 का उतने जो मार्क्स हैं वो फाइल से दूर हो जाएंगे। यहाँ पे आप 10 कर देंगे तो यहाँ से मार्क्स उतने फाइल से दूर चले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने, यहाँ पे आपने ऐड ऑब्जेक्ट मार्कर भी ज़रूर टिक करना है ताकि ये ऑब्जेक्ट मार्कर और एक्स ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे देंगे तो जितने मार्क्स दूर रखेंगे वो चले जाएंगे। यहाँ से आप इसका प्रिंट ले लेंगे प्रिंट ले लेंगे और देन अब इसको दबाएंगे तो ये अपनी ये जो कटिंग की कमांड की जो फाइल है उसको ओपन कर देगा। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और जो आपकी मार्क्स की रेशो यहाँ है
सेम मार्क्स की रेशो आपकी इस डाई लाइन में होनी चाहिए। इसमें ज़रा भी फ़र्क आएगा तो आपकी डाई लाइन ख़राब होने का या फाइल की कटिंग ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें एक और भी आपको चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी फ़ाइल पेज के अंदर मौजूद नहीं होगी तो तब भी आपकी, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें बाहर लेके आता हूँ, मार्क्स क्रिएट करूँगा तो ये कहेगा प्लीज़ सेट द करेक्ट पेज साइज़, यानी आपकी जो प्रॉपर फाइल है वो सारी की सारी इसमें पेज में होनी चाहिए। अगर पेज से बाहर होगी या पेज का साइज़ छोटा होगा फाइल से तो तब भी ये काम नहीं करेगा। इसको ओके कर दूंगा, मैं पेज में लाऊंगा और मार्क्स क्रिएट कर दूंगा। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक और चीज़ सोचने की बात है कि अगर फॉर एग्जांपल ये है कि आपके पास जो कस्टमर है वो मार्क्स लगा कर ही लेके आता है, तो तब आप क्या करेंगे? तो एक और फाइल मैंने तैयार कर रखी है यहाँ पे, जिसके ऊपर मार्क्स जो है वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। सॉरी, मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ। ये मैंने फाइल दोबारा ओपन कर ली। इसमें जो मार्क्स हैं वो मैनुअली तौर पर पहले ही लगे हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर पहले से ही मार्क्स लगा कर लेके आता है तो बहुत सारे कस्टमर सवाल करेंगे, तो अब तो इसको ये कटिंग की कमांड सेंड कर देनी चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि जब मैं इसको कंट्रोल कटिंग की कमांड सेंड करूंगा तो वो कहेगा नो पॉइंट मार्क सिलेक्टेड, क्योंकि हमने इसके मार्क्स अभी लगाए नहीं है। मैं बाद में पहले ही बता चुका हूं कि ये तब तक ऑपरेटिंग में नहीं आता जब तक कि आप इसके अपने मार्क्स नहीं लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आपके पास इसके मार्क्स लगा कर भी ले आता है तो आप इसके मार्क्स इसकी फाइल के ऊपर एग्जैक्ट बिठा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्स ऑफसेट में 0 टैब, यानी इसको ऑफसेट जो है वो 0 देना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर इस पूरे मार्क्स समेत इस सारी फाइल को पूरी फाइल कंसिडर करके इसके एग्जैक्ट मार्क्स के ऊपर अपने मार्क्स क्रिएट कर देगा। 0 0 करूँगा, प्रीव्यू लूँगा, आप देखेंगे कि इसके ऊपर सॉफ्टवेयर ने अपने मार्क्स लगा दिए हैं। क्रिएट कर दूँगा और यहाँ पे अब आप इसको चाहें तो ये जो सॉफ्टवेयर के ऑलरेडी मार्क्स लगे हुए थे वो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अनग्रुप करूँगा और इन मार्क्स को डिलीट कर दूंगा। अब ये वाले जो मार्क्स पीछे रह गए हैं ना तो ये सिलेक्ट होंगे ना ये डिलीट होंगे और ये सॉफ्टवेयर के अपने मार्क्स हैं। यहाँ से अब आप इसको देखेंगे तो ये मार्क्स यहाँ पे मतलब कह लेंगे अब ये सॉफ्टवेयर के अपने मार्क्स हैं और इसने इजीली अपनी कमांड को ओपन कर दिया। ये सारा प्रोसेस आपने अपनी इस डायलाइन की फाइल के ऊपर करना है, जिसमें आप इसको सिलेक्ट करके इसमें जाएंगे, 0 0 ऑफसेट रखेंगे, क्रिएट कर देंगे और उसने अपने मार्क्स लगा दिए हैं। इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर देंगे। अब ये वाली आपकी कटिंग कमांड जाने के लिए रेडी है। तो ये थी व्यूअर्स हमारी सेटिंग। अब फॉर एग्जांपल जब हम इसके ऊपर कटिंग की कमांड सेंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बाय कलर्स में आपके पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 कलर हैं। एक आपका ब्लैक कलर है जो कि कटिंग वाला है और एक आपके पास रेड है जो कि आपका क्रीज है। तो क्रीज आपको हमेशा पहले लगानी है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। क्रीज के ऊपर क्लिक करके एडिट में जाऊंगा। यहाँ पे जो क्रीज टूल है जिस तरफ लगा हुआ है वहाँ पे अपने, जैसे मेरा जो क्रीज टूल है वो लेफ्ट साइड पे है, इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा जो कटिंग टूल है वो राइट साइड पे है, तो मैं इसको भी राइट साइड पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरी कमांड जो है वो वन टाइम कमांड सेट हो चुकी है। बस इतना सा काम था। जब मैं इसको सेंड करूँगा इस मार्क्स के ऊपर रख के तो मेरी जो ये जो फाइल है ये कट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये हमारा सारा प्लगइन का प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जब मैं आपको कटिंग पे लेके जाऊंगा, कटिंग करना सिखाऊंगा इसी फाइल के ऊपर, तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपने कटिंग के प्रोसेस की तरफ। जी, तो व्यूअर्स सबसे पहले हमने इस प्लॉटर की आपको इंस्टॉलेशन, उसके बाद हमने आपको इसका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना सिखाया। तो आइए अब हम इसकी आपको कटिंग करना बताते हैं कि हम इसको किस तरीके से फाइल को कट कर सकते हैं और इसका क्या क्या मेथड हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास एक प्रिंटिंग फाइल होनी चाहिए। उसका हमने मार्क्स लगाकर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ सॉफ्टवेयर में, ये हमने इसका ये लगा दिया, प्रिंट निकाल लिया जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी एक डाई लाइन होती है, जो डाई लाइन हमने बनाकर एज इट इज़, ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपने जो आपकी फ़ाइल की और डाई की मार्क्स की रेशियो है वो
बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर आपके मार्क्स बिल्कुल सही लगेंगे और फाइल के साइज पे बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपोर्शन पे बैठेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कंटूर पे जाएंगे। सेट हो चुकी है, शीट मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे मेरी जो स्पीड और फोर्स है वो मैंने वो तकरीबन 73 जो है वो उसकी कटिंग रखी है, और क्रीज में बढ़ा देता हूँ। तकरीबन मैंने 89 पे या गालिबन 85 पे क्रीज कर दिया। आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चूँकि मैं कार्ड करूँ तो स्पीड में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है सर्वो मोटर्स के साथ, तो इस वजह से उसकी स्पीड में थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसकी फाइल को कर दूंगा सेंड कर दिया। पहले मार्के के ऊपर लाकर इसको इन एरोस के जरिए हम रख देंगे। ये पहले मार्के के ऊपर मैंने रख दिया। यहां से मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। मोटर इसकी कैलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले क्रीज करेगा, तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रीजिंग टूल है उसमें प्रॉपर जो है वो मोटर के जरिए खुद को कैलिब्रेट करता है, और क्रीज के ऊपर यानी इसके अंदर मोटर जो है वो लगी हुई है और वो खुद को घुमाती है और उसके मुताबिक लाइन के मुताबिक खुद को एडजस्ट करती है। जबकि इससे जो पहला क्रीज टूल था उसके अंदर ये आपको फीचर देखने को नहीं मिलता था और आपकी क्रीज में भी बहुत सारे मसले मसाइल आते थे। और अगर आप अभी जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि तो इसने कितनी फिट क्रीज जो है ना वो लगाई है, इसके बगैर किसी इनएक्यूरेसी के। अब ये कटिंग कर रहा है। अभी हमारा ब्लेड होल्डर कट कर रहा है, पहले उसने क्रीज किया, ये हमारी एक शीट कट हो चुकी। इसके बाद फौरन बाद वो दूसरी शीट ऑटो फीड करेगा और ऑटोमेटिकली उसको स्कैन करके और अपना काम स्टार्ट कर देगा। फिलहाल मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। आइए हम देखते हैं कि इसने इसकी किस तरीके से कटिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने इसकी बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ जो है वो कटिंग की है जी। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये उसने जो है प्लॉटर ने बिल्कुल फिट कटिंग जो है वो देखें एज इट इज उसने बिल्कुल ऊपर उसका क्रीज किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने क्रीज, जैसे मेरे कैमरामैन आपको दोबारा दिखा सके, उसने ये जो इसका क्रीज टूल है इसमें ऑलरेडी मोटर लगी हुई है जो उसको अपने क्रीज को अपने मुताबिक जो है वो एडजस्ट करती है, तो जिसके मुताबिक ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये क्रीज लगाता है। तो आइए अब हम इसको फोल्ड करते हैं और इसकी फाइनल फिनिशिंग आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स ये हमारी जैसा कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होकर आपके सामने आई है। ये देखें कितना अच्छा उसने बॉक्स बनाकर, ये आपकी फाइल पर भी डिपेंड करेगा और प्लॉटर की कटिंग तो इसमें है ही है। जितनी अच्छी आपकी फाइल होगी उतनी अच्छी कटिंग प्लॉटर उतनी अच्छी जो है इसकी कटिंग होगी, और जितनी अच्छी कटिंग होगी उतना अच्छी आप उसकी फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी थी कार्ड कटिंग। अब इसके बाद हम चलते हैं ये अपने विनाइल की तरफ, विनाइल कटिंग की तरफ। तो ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बॉक्स जो है वो ओपन भी हो रहा है और इसको आप इसी तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने विनाइल कटिंग की तरफ, उसके बाद फिर हम इसको फिनिश करेंगे जी। तो व्यूअर्स उसके बाद हम अपनी विनाइल कटिंग की तरफ चलते हैं। विनाइल कट करते हैं उस कार्ड के बाद। तो आइए सबसे पहले इसकी स्पीड और फोर्स देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी जो इसकी इंस्टॉलेशन थी इसमें जिसमें ब्लेड और आपको क्रीज टूल लगाने का तरीका बताया था, उसमें मैंने आपको सबसे पहले ये भी बताया था कि तो क्रीज टूल का काम नहीं होगा, तो इस वजह से ऊपर वाली जो दो रोज़ है उसको तो हम बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करेंगे। जो इसकी स्पीड है वो फुल कर देंगे हम, और इसकी जो फोर्स है उसको मैं 26 तक ले आया हूँ। और यहाँ से आप अपने जो इसके पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये जो पॉइंट है मैंने 9 पे रखा हुआ है, मैं कार्ड कट कर रहा था, अब मैं इसको कम कर दूंगा।
अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 4 पे रख दूंगा और यहाँ से मैं इसको बैक करूंगा और अपने लैपटॉप से हम इसकी फाइल की सेटिंग कर लेंगे, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको हर चीज़। और यहाँ से हम इसकी कंटूर की फाइल को सेंड करेंगे। तो आइए इसको सेंड करते हैं। फीड करेगा, जैसा कि हमने इसकी फोर्स जस्ट की थी, मैं इसको पॉज करके दोबारा चेक करूंगा। तो व्यूअर्स देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसने इसको कट कर दिया। ये देखें, इसी तरीके से आप बाकी भी कटिंग को पॉज करके चेक कर सकते हैं। इसको मैं ऑन कर दूंगा दोबारा से। जी व्यूअर्स, तो देखा इसने खुद ब खुद जो शीट फीड की थी और कितने खूबसूरती के साथ इसने इसको कट किया। ये देखिए, ये हमारी कटिंग। कहीं से भी आप इसकी कटिंग को चेक कर लेंगे तो इसने प्रॉपर उसको एक्यूरेसी के साथ कट किया होगा। ये देखिए। तो व्यूअर्स ये था हमारा A3 Max 4 का ओवरव्यू, जो कि विनाइल कट भी कर सकता है और आप इसमें कार्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो है आप इसके ऊपर बॉक्स मेकिंग भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसमें हम जो है वो अप्रोक्सीमेटली 180 टू 200 शीट्स जो है वो स्टैक लगा सकते हैं। आप इस ट्रे में देख सकते हैं कि इसकी जो ट्रे है वो इसके साथ ही इसका कवर का काम भी करती है। आप इसको यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको खोल भी सकते हैं। तो आपको पीछे कुछ फर्दर चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के ज़रिए इसको बंद भी कर सकते हैं और इसे एज अ सपोर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा A3 Max, जिसमें हमने आपको सारी की सारी डिटेल प्रोवाइड की, इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका, इसमें ब्लेड लगाने का तरीका और ईच एंड एवरीथिंग हमने इसके बारे में आपको गाइडेंस प्रोवाइड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट मशीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।